देखिए, बंगाल का जो दर्द है वो सबसे बड़ा है। विपक्ष के पास बंगाल सबसे बड़ी उम्मीद थी। हिंदी भाषी राज्यों से जुड़ा होने के नाते बंगाल एक बड़ा राज्य है और विपक्ष की वहाँ पर सरकार थी। ममता बनर्जी देश भर में विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी धुरी थी, उम्मीद थी, और इसलिए ये हल्ला इतना मचा हुआ है। ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में थी, उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के आरोप लगते थे, हिंदुत्व के खिलाफ काम करने के आरोप लगते थे, और इन सब का एक टोटलिटी में नतीजा समग्र रूप से 15 साल के बाद उनके खिलाफ गया है। अब वो इस चीज़ को लेकर वो भी दुखी हैं, नाराज हैं, और देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां भी जो उनके साथ थीं। रही बात हार के पीछे कई कारणों में से एक कारण कांग्रेस भी है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए धीरे धीरे, लेकिन कांग्रेस अपनी अकड़ से अभी तक पीछे नहीं हटी है। वो अधीर रंजन चौधरी को नहीं रोक पाई, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ममता की हार के बाद उनको फ़ोन किया। तो सियासत में जो ये फ्रेंडली फाइट थी, इसने विपक्ष के सबसे बड़े किले को धराशायी कर दिया। अब कांग्रेस उनको अपने इंडिया गठबंधन में बड़ा नेता मानती है, लेकिन बंगाल में नहीं मानती। बंगाल में उनकी नीतियों के खिलाफ रैली करती है और आलोचना भी करती है। तो ये सारी चीज़ें बड़े सारे फैक्टर रहे हैं। 5% वोट ने पूरी तस्वीर बदली है बंगाल की। 5% का अंतर है जीत हार में। लेकिन ये बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी लोगों को कि बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में एक तरफा वोट हिंदुओं का पोलराइजेशन हुआ, और मुस्लिम और हिंदू धर्म में जो वोट बटे जिस तरह से, उसके नतीजे में बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। लेकिन समस्या इस बात की है कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ हिंदी का उतना प्रचलन नहीं है जी। वहाँ पर बीजेपी से पहले से कांग्रेस जमी है, वो एक राष्ट्रीय विकल्प है वहाँ। लेकिन अन्नामलाई को जब बीजेपी ने तमिलनाडु में चार्ज दिया था, वो कोई करिश्मा नहीं कर पाए, जबकि उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट तक घोषित बताया